अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब पर कि जनाब हम जिस ज़मीन पर हैं वो ज़रई नौइयत की है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड है और वो जॉइंट है, वो को शेयरर्स हैं, हम उसके अंदर बहुत सारे खातेदार हैं, लेकिन हमारा कब्ज़ा मखसूस खसरे के ऊपर 100 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो जॉइंट चल रही है। तो क्या अभी भी कोई तक़सीम करवा सकता है? क्या तक़सीम का राइट अभी भी है, जबकि 100 साल गुज़र गए हमारे उस कब्ज़े को लेके? देखिए, याद रखिएगा, पार्टीशन का लॉ क्या कहता है कि आप अगर जॉइंट होल्डर है प्रॉपर्टी के, को शेयरर हैं, शरीक खाता हैं, खेवटदार हैं, यानी आपका उस लैंड के अंदर और लोगों के साथ हिस्सा है, तो कानूनी तौर पे अगर तकसीम नहीं हुई, कानूनी तौर पे तकसीम क्या होती है? कोर्ट के थ्रू। अगर नहीं तकसीम हुई तो फिर एनी टाइम कोई भी को शेयरर आके तकसीम का दावा कर सकता है, आपसे कह सकता है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दो, मैंने अलग होना है, मुझे ज़रूरत है। या भाई तुमने कीमती हिस्से पे कब्जा किया हुआ जो सड़क के साथ गुजर रही है, मेरा क्या कसूर? मैं भी उतनी परसेंटेज है मेरी शेयर की, मुझे तुमने पीछे फेंका हुआ है, जो पीछे कोई छपड़ों के पास या शामला जो समझे कि थर्ड कैटेगरी की प्रॉपर्टी है या थर्ड कैटेगरी साइड है उसी लैंड की, तो कोई भी खेवटदार आके कह सकता है कि भाई मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। वो कोई भी बुनियाद बना सकता है, वो कह सकता है कि जनाब मुझे सड़क के साथ से भी हिस्सा दिया जाना चाहिए, मुझे नहीं दिया कि इसने कब्जा किया हुआ है। या कोई खबरदार आके कह सकता है कि ये जो दूसरा खबरदार है, दूसरा शरीक खातादार है या जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर है, इसने कीमती जगह पे कब्जा किया और मेरे पास कीमती जगह का नहीं है, हालांकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो भी ये रीजन बना के आ सकता है। कोई ये कह सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी को रास्ता बंद किया जा रहा है, हालांकि मेरा भी हिस्सा ओवरऑल के अंदर परसेंटेज मौजूद है प्रॉपर्टी की, तो मुझे क्या सजा मिली है कि मेरे पास रास्ता भी नहीं आ रहा। कोई भी रीजन बना के, और लास्टली आप कोई रीजन भी नहीं देते, आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि जनाब इन फ्यूचर शर का खतरा है, फसाद का खतरा है, लड़ाई झगड़े का खदशा है, तो हमारी तकसीम होनी चाहिए, हमारा ये हक है, तो आप अदालत से रजू करेंगे। चाहे 100 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, 80 गुजर गए, 190 गुजर गए, खैर 190 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब तो लॉ ही नहीं था हमारा बना। तो अगर 100 साल भी गुजर गए, इट डज नॉट मैटर। मैटर क्या करती है? मौजूदा कानून। मौजूदा कानून क्या कह रहा है? तो मौजूदा कानून के मुताबिक तकसीम हो सकती है। और एक बात बड़ी लॉजिकल और अंडरस्टैंड करने वाली भी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी मौजूद हैं जिनकी बड़ी बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बहुत देर से कब्जे हैं, लोगों के नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। तो अगर आप ये रीजन लेके चलें जी हमारा 100 साल से कब्जा है, तो बाकी लोग तो शायद 100 से भी ऊपर साल के हों जिनके कब्जे हों किसी जगह के ऊपर, तो ये रीजनिंग मैटर नहीं करती कानून के अंदर। और जगहों पे मैटर करेगी, तकसीम में नहीं करेगी, तकसीम होकर रहेगी। अगर कोई लैंड जॉइंट प्रॉपर्टी में से कोई शेयरर आके कहता है कि जनाब मुझे तकसीम करके दी जाए, अब तकसीम कैसे होगी, कितनी होगी, किसको क्या मिलेगा, ये एक अलग डिटेल मौजूद है कानून के मुताबिक, वो मैं बना दूंगा वीडियो, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। लेकिन इधर मैं आपको सरसरी सा बता दूं कि कानून के मुताबिक देखा जाएगा, अगर फिजिकली डिवाइड की जा सकती है तो कर दी जाएगी, फिजिकली डिवाइड नहीं करके दी जा सकती तो फिर ऑक्शन करा के पैसे दिए जाएंगे। ये सरसरी सा मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉपर्टी ही पूरी डिवाइड करके बीच में से लाइन मार के दी जाए, सम टाइम्स आपको उसके हिस्से के पैसे दे दिए जाते हैं। डिटेल्स क्या कहती हैं ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि पार्टीशन के मुताबिक क्या क्या किसको कितना हिस्सा, इंटरनल ऑक्शन क्या होती है, एक्सटर्नल ऑक्शन कैसे होती है, नीलामी कैसे होती है, कैसे प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है, डिविजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इनडिविजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कमीशन कब जाता है, कैसे जाता है और कमीशन होता क्या। इसके ऊपर मैं मजीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।